बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी पाकपतन के एरिए में दरिया सतलुज का जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है उस इलाके के अंदर खड़ा हूँ। कोट मियाँ असलम बोदला ये आबादी है और इसके दाएं बाएं अगर हम सारे घरों को अगर देखें तो तकरीबन 100 से ज़्यादा घर हैं जो इस टाइम पानी के अंदर गिरे हुए हैं। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये बंद भी टूट सकता है। ये अपने बड़े आराम से ये सोए हुए थे, बारिश हो रही थी, उस दौरान बंद टूट गया और पानी फौरी तौर पर इनके घरों के दाएं बाएं पहुंच गया। इस वक्त ये पूरा एरिया जो है वो डूब चुका है इस पानी के अंदर। इनका सामान अभी तक अपने घरों के अंदर पड़ा हुआ है। इनके बच्चे जिस तरह आप ये देख रहे हैं, बच्चे इनके अभी तक यहाँ पर हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने जानवर जो हैं वो यहाँ से निकाले हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इन लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। इनको यहाँ से निकालने के हवाले से, इनका सामान और दाने और जो भी अजनास हैं वो निकालने के हवाले से, और दूसरा मेरी मुखैर हज़रात से ये अपील है कि यहाँ पर इन लोगों को फौरी तौर पर मेडिकल कैंप के हवाले से इनकी मदद की जाए। इनको खैमे और तरपालों के हवाले से मदद की जाए, पका पकाया खाने के हवाले से इनकी मदद की जाए। इनके पास बस ये थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बची हैं या इनके पास जो है वो अजनास जो अंदर है बाहर से जाकर ये ख़रीदारी करके नहीं ला सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल के अंदर इस टाइम घिरे हुए हैं। तो मेरे साथ ये गांव के लोग हैं, इनसे पूछते हैं और इन्होंने बताया है कि अगर प्राइवेट कश्ती अगर आती है इस जगह पर और वो सामान और अगर इन्हें निकाल के लेके जाएगी तो एक कश्ती का कम अज़ कम 10,000 रुपया वो चार्ज कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए। अल्लाह ना करे कुछ ज़्यादा रेला आ जाता है तो उस सूरत में जानों का भी नुकसान हो सकता है और इनके मकानात गिरना शुरू हो चुके हैं। तो भाईजान आपको क्या क्या मसले मसाइल हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है? सानू खाने पीने की जरूरत है जी। तो साढ़े को कोई लकड़ नहीं हैगी, साढ़े डंगर निकल गए, समान साढ़े विचे पैन, दाना पक्का विचे पिया, साढ़े को कोई सहूलत नहीं हैगी। किश्त बिना आवे, किश्ती आवे, बेड़ी आवे तो वो सानू कढ़ सकती है। तो तंबू उतू बारिश हैगी है तो साढ़े कोई गुजाइश नहीं कि खाने गए साढ़े पाटे खड़ोते हैं तो डवा की नीयत हैगी है चीर पै गए कोठे साढ़ा। इनकी जितनी बिल्डिंगें हैं उन सब के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, बहुत कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये 2 से 4 दिन के अंदर जब मच्छर पैदा होगा तो इन लोगों को मलेरिया होना शुरू हो जाएगा। तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानियों की ज़रूरत है और बीमारी से बचने के लिए इनको मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर कर दें। ये दरिया सतलुज का जो सैलाब है इस वक्त वो यहाँ से गुजर रहा है और मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि दुआ भी करें कि मज़ीद पानी जो है वो ज़्यादा ना आए, वरना ये ना हो कि इनके सारे घर भी गिर जाएं और जानी नुकसान भी हो जाए।